अब एक ट्रॉली तो जरूर यहाँ पर आई है। इस ट्रॉली की स्थिति मैं बताता हूँ आपको। अरे ये किसी खेत में डाल दो, वहां शायद रुपाई हो जाएगी और धान उग जाएगी। जिस तरीके से ये खीर यहाँ पे परोसी जा रही है तमाम लोगों के द्वारा, ये कैसी व्यवस्था है। इसको अगर मैं हिलाऊंगा भी ना ऐसे हाथ से तो भी ये हिल ही रहा है। ये पूरा मिट्टी मिट्टी, यहाँ देखिएगा अंदर ये मिट्टी देखिए। वैसे क्या है ये, इससे होगा, इससे रुकेगा क्या? तो देखिए क्या किस तरीके की लापरवाही है ये। और बार बार हम एक ही बात कर रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे सीवर लाइन वाले जो कंपनियां काम कर रही हैं, ये एक हास्यास्पद चीज लगती है। अगर आप देखेंगे तो ये कोई भी अगर यहाँ पे आएगा वो हंसेगा जरूर कि क्या आप करना चाह रहे हैं। यहाँ पर पूरी तरीके से सड़कें धंस चुकी हैं, क्या आप उससे इससे आप उसकी भरपाई कर पाएंगे? यहाँ पे मैं आता हूँ आपके पास वापस। वो स्थितियां देखिए, यहाँ से वापस तो कर दिया। इनसे बात करते हैं। आप कौन से पद पर है सर? आप कौन है? एज सुपरवाइजर है। अरे सर ये आपसे, आप किस पद पे? मैं तो अभी नई ज्वाइनिंग, मेरे को नहीं ज्वाइनिंग। इससे रुक जाएगा? क्या है ये, इसकी गुणवत्ता मुझे बता दीजिए। इससे ये गड्ढा रुक जाएगा? ये तो डस्ट ही है, लेकिन वहां से जब लेके आए तो इसकी अब गीला था ही पूरा, तो इसलिए गैपिंग के लिए लाए थे। पहले के बड़े बड़े गड्ढे दिख रहे थे ना वीडियो। इस गैपिंग में गड्ढा में अगर ये डालेंगे तो क्या गारंटी है कि ये गड्ढा भरा रहेगा कि इसके नीचे नहीं जाएगा? मिट्टी इसके नीचे जाएगा, सॉइल है ये नीचे जाएगी, तो फिर ये उनके घर से बाहर निकलेगी। लेकिन गैपिंग में जो है ना, गैपिंग में थोड़ा सॉइल जरूरी है। अब पत्थर होगा, जीएसबी मंगवा दे रहे, जीएसबी मंगवा दे रहे। नहीं तो सर ये मतलब वैसे भी लाते ये अगर आ रहा है, ये तो ऐसा लग रहा है किसी खेत में खेती कर रहे थे, कहीं वहां से उठा के लिया है। नहीं, मैं कैमरामैन को बोलूंगा दिखाना जरा, उधर दिखाओ। ये देखिएगा, ये तो ट्रैक्टर से बाहर निकल रहा है भाई। ये लिल के हो गया ना। ये कैसे वो धस रहा है, वो देखो वहाँ वो टायर धस रहा है, वो टायर वहां धसे जा रहे हैं। इससे रुक जाएगा? ये गिरने वाला है। धस गया टायर, धस गया। और ये कैसे, मतलब मेरे को समझ, वो देखो गिर रहा है, वो गिर रहा है वहां से। ये कैसे चलेगा भाई? ये आप सर ये क्या गुणवत्ता है, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे में कैसे टिकेगा? ये तो गैपिंग भरने के लिए है ना भाई साहब। कोई जीएसबी लाएंगे, इसमें डाल देंगे, क्या आफत है? नहीं आफत, आप मुझे कह रहे हैं क्या आफत है? आप मुझे कह रहे हैं क्या आफत है? अरे भाई साहब, आप मुझे कह रहे हैं क्या आफत है? कर तो रहे साहब काम। बारिश में क्या काम कर रहे हैं? आपदा में क्या था? ये सुबह रात के 2 बजे से बैठा हुआ परिवार है यहाँ सड़क में, और आप कह रहे कर रहे हैं काम। टाइम कितना और अभी 11 बज गई है शायद, और 11 बजे आप यहाँ पे पहुंच रहे हैं। आपदा में क्या आपकी जिम्मेदारी है यहाँ पे? ट्रैक्टर सर, ये समझ लो ड्राइवर अभी आया है, बारिश में भीगता हूं। आपदा में आपकी जिम्मेदारियां, प्रिकॉशंस क्या हैं क्षेत्र के लिए, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। आपका ड्राइवर 10 दिन बाद आए, उससे इन लोगों को जरूरत पड़ेगी क्या? इमीडिएटली अरेंज किया, ऐसी थोड़ी है। आपको सुबह फोन किया गया था, कह रहे 8 बजे तक आएंगे, 11 बज गई है। आप जनप्रतिनिधियों की नहीं सुन रहे, और आप मुझे कह रहे हैं कि क्या आफत है। इस गड्ढे में टिक जाएगा वो मिट्टी, उस गड्ढे में टिक जाएगा। आप मेरे साथ आइए एक बार, इधर आइए, इधर आइए, आप मेरे साथ आइए, आप मेरे साथ आइए तो सही। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इससे पहले जो मैंने खबर करी थी यहाँ पे, ये गड्ढा ऊपर था। अब आप इसकी बताइए मुझे कि इस गड्ढे में कितना चला जाएगा वो मिट्टी, और कितना रोक देगा वो मिट्टी, इसको बताइए। और क्या इसके लिए करने वाले हैं अब आप? अब इसको चलवाएंगे, इसको कंपेक्शन कराएंगे, इसमें जीएसबी डलवाएंगे। हो जाएगा, रुक जाएगा, क्यों नहीं रुकेगा? गड्ढा रुक जाएगा। आप जिम्मेदारी ले रहे हैं, गारंटी ले रहे हैं? आप देखिए, ये देखिए किस तरीके से पानी दिस रहा है, किस तरीके से पानी दिस रहा है। आपको क्या लगता है जो आप वो मड, जो कीचड़ टाइप का आप जो मिट्टी के रूप में आप यहाँ पे लाए हैं, क्या आपको लगता है कि इस पानी से वो रुक पाएगा? आप बताइए भाई साहब। आप इंजीनियर ही होंगे, इंजीनियरिंग ही तो करी होगी। आप मुझे अपनी इंजीनियरिंग की कुछ ताकत बता दीजिए। आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर दीजिए कि इसमें ये डलने वाला है, रुक जाएगा। तो मंगवा दे रहे हैं, ये पत्थर मंगवा के डलवा दे रहे हैं इसको, ठीक है। और फिर जो आपके पास ये वीडियो वगैरह आया था? ये वीडियो वगैरह आया था इसका? नहीं, मेरे पास नहीं आया था कोई फोटो वीडियो कुछ नहीं आया था? नहीं, मेरे पास नहीं। वो आपको, आपके पास क्या जानकारी आई थी इसके लिए? आप खुद ही देखिए, आप ही के पैरों से धस रहे हो। क्या जानकारी आई थी आपके पास इसके लिए? मुझे ये बोला कि गड्ढे भरना है ना। गड्ढे भरने हैं, बरसात का मौसम है, गड्ढे भरने हैं, इस मिट्टी से गड्ढे भरने हैं। नहीं, इस मिट्टी ऐसे नहीं ना। तो आपको पता होगा सारी चीजें, जानकारी अच्छे से होगी कि किस तरीके को मैं क्या लेके जाऊँ वहाँ पे। विकास उठा के लाया है, मुझे हम लोग वहाँ पहुँच भी नहीं पाए यार। एक तो ये खदरी श्यामपुर के लिए ना, ये 65 बीघा इतना सौगात लेके आ रहे हैं सबके लिए। ये राजनीति में आपके घोषणा पत्र में भी ये 65 बीघा आ रहा है। ये सीवर लाइन खुद रही है, वहां पे भी आपके लिए 65 बीघा आ रहा है। जनप्रतिनिधियों के मुंह से हम 65 बीघा सुन रहे हैं, यहाँ के क्षेत्र के लोगों से 65 बीघा सुन रहे हैं। और ये भाई जो कि इंजीनियर हैं और यहाँ पर आए हैं कहीं बाहर से, ये भी आज 65 बीघा बोल। डंप मटेरियल है, वहीं से लाते हैं ना, वहीं से लेके आ रहे हैं ये मिट्टी वगैरह। 65 बीघा की मिट्टी वहाँ पे जो अपना सीसी का जितना मलबा है ना, वहीं भी डंप होता है, वहीं से लेके आ रहे हैं। आप जनप्रतिनिधि हैं, प्रतिनिधि कर रहे हैं आप जिला पंचायत इस क्षेत्र के। भाई जी क्या ऐसे में ये जो मिट्टी, खीर जो आई थी, कितनों का पेट भरेगी?
बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि बड़े शर्म आनी चाहिए ऐसी कंपनियों को जो इस टेंडर डालते हैं करोड़ों के, और स्थिति इनकी 1000 और 100 के लायक नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ऐसी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करना चाहिए सरकारों को, और आज से नहीं, हमारा विरोध हमेशा से इसीलिए रहा है क्योंकि इस तरीके की लापरवाहियां जो इनकी देखने को मिलती हैं, आज प्राण संकट में हमारे लोगों के 2 बजे से घर पे बैठे हैं कि 2 बजे से रात से जाग रहे हैं, और पानी का जो रिसने का जो इनके घरों में रिस रहा है पानी, अरे भैया 150-200 करोड़ का अगर प्रोजेक्ट आप ले रहे हैं, आप उसकी ठेकेदारी कर रहे हैं, तो आपके पास आपदा राहत के लिए क्या कार्य है? बिल्कुल सही बात है। और इस तरीके का जब आप काम करते हैं तो इसमें आपकी आपदा राहत के विषय भी है ये कि जब आप काम करते हैं तो उस समय आप कॉम्पैक्शन की प्रक्रिया पूरी तरीके से क्यों नहीं करते? आप इसको कॉम्प्रेस क्यों नहीं करते? अगर आप उसी समय अच्छे ढंग से इसको रोलर कर देते, इसको कॉम्पैक्ट कर देते, तो शायद आज इस परिवार को ये स्थिति नहीं देखनी पड़ती। बिल्कुल सही बात है ये। बिल्कुल। और मैं अभी देखिए, ये एक जगह की घटना है। मैं पूरे जिला पंचायत क्षेत्र 28 खदरी खड़कमाप में जितने भी गांव में सीवर का काम चल रहा है, मैं आपके मीडिया के माध्यम से उनको अभी भी आगाह कर रहा हूं कि अभी भी बरसात के 2 महीने बाकी हैं। अगर कहीं पे आपको ऐसी स्थिति बनती हुई दिखती हो पूर्व में भी, तो उसको सुधार करें, नहीं तो आपकी कंपनी में बता रहा हूं कि इस बार ब्लैक लिस्ट होने से कोई नहीं बचा पाएगा। चाहे वो काम यहाँ हो रहा है, ये खदरी श्यामपुर में हो रहा हो, चाहे वो सिराई क्षेत्र में हो रहा हो, किसी भी क्षेत्र में अगर हमारे जिला पंचायत क्षेत्र में हो रहा, तो अगर कंपनियों की अगर ऐसी लापरवाही रही तो हम ब्लैक लिस्ट करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम इस मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं। मैं बताता हूँ आपको सच्चाई और अच्छे से, आने दो इस ट्रैक्टर को भी, और मैं गारंटी देता हूँ, आप मेरे से शर्त लगाइए कि अगर ये यहाँ नहीं फंसा, आने दो उसको, देखिए कितना देर तक कितनी दूर तक ये चल सकता है। मैं उस खीर को लेकर वो कहाँ गिरा दी, वो वहां गिरा दी, वहां के फेंकियो नहीं तो वो वहाँ। अरे भाई साहब ने बोला था थोड़ी मिट्टी पहले भेज दो, समझे? अब मिट्टी आपको पता ही है, बारिश हो रही है, वहां से आगे और बिल्कुल हलवा सी हो गई है, समझे? हलवा थोड़ी है, उन्होंने खुद बोल दिया हलवा थोड़ी है। तो वहाँ मेरे को एक बात बताइए भाई, आप भी इधर आइए, आप उप प्रधान है इस क्षेत्र के, आपने इंजीनियरिंग करी हुई? नहीं। आप जानते हैं इन गड्ढों के बारे में? नहीं। आपको पता है कैसे भरेंगे गड्ढे? आप किससे पूछेंगे? इनसे पूछेंगे। इनसे पूछेंगे। आपने इनको बोला मिट्टी डलवा दीजिए, आप मिट्टी ले आए, तो भाई साहब मिट्टी आपने पूछा इनसे कैसे गड्ढे? उसमें डाली कहाँ है, तो वापस कर दी ना वापिस। अगर यहाँ पर ये सब लोग खड़े नहीं होते सर, आपसे सवाल जवाब नहीं होता, आप वो मिट्टी डाल देते। यहाँ पहले नहीं डलवाई क्या? यहाँ से लेके पूरा रोड से इसमें डलवाई जी, पहले भी डलवाई और फिर धस गया, अब फिर जिसको भी डलवाएंगे फिर धसेगा। यहाँ तक तो डलवाई आपने? कहाँ पे? यहाँ तक, यहाँ पे भी डाली थी, यहाँ से लेकर पूरा डाला। ठीक है, रात गई बात गई वाली बात करते हैं। अब ये भरेंगे आप तो क्या ये टिक जाएगा? क्यों नहीं रुकेगा? जैसे ये रुका हुआ है, रुका नहीं क्या? रुकेगा ये भी? क्यों नहीं रुका? जीएसबी में पड़ जाएगी। कहाँ रुका? आप देखिए ना, आपकी मिट्टी आती जो वो रुक जाती। मैनुअल के पास है ना, इसमें यहाँ पे एक्सेलेरेशन ज्यादा है। आप उधर देखिए, ये तो मैनुअल के पास ही बैठ रहा है ना। अब आप आके देखिए ना, इस तरफ भी तो देखिए, हाँ। वो पूरी जहाँ तक आपकी खुदाई हो रखी है, पूरा धसा हुआ है। जहाँ पर वो गाड़ी खड़ी है वहाँ पे अभी हाल ही में आपकी ईंटें आई थी, इंटरलॉक था, आपकी है किसकी मुझे नहीं पता, आपकी नहीं है, वहाँ भी आपने अभी हाल ही में ही वहाँ पे भरवाया, वो फिर गड्ढा हो गया। नहीं, आप भरवाया था नहीं भरवाया था? उप प्रधान है आप ही ने तो भरवाया था। आरबीएम भरवाता हूँ। आप बताइए इस बार, आपसे लड़ने के लिए यहाँ कोई नहीं आया है, आपसे सवाल करने के लिए यहाँ पे है। क्या असल में जिस तरीके की क्षेत्र में स्थितियां चल रही है, आपदा में आपकी क्या प्रतिक्रिया होने वाली है इस पूरे क्षेत्र के लिए, क्या जिम्मेदारियां बनने वाली है, और जिस तरीके से काम और ये भरने वाले, क्या ये वापस ठीक रहेगा, या फिर ये लोग ऐसे जैसे 2 बजे से आज बाहर है, ऐसे छाते लेके बाहर है सर और रो रहे हैं? इनकी जिम्मेदारियां कौन लेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे लोगों की है और पूरा काम कर रहे हैं, पूरा काम करेंगे, टिक जाएगा, कर भी रहे हैं काम। क्या नाम है आप? जगह जगह सीसी है, जहाँ सीसी था सीसी करवा रहे हैं। आप लोगों के क्षेत्र के लोग माध्यम से सबसे जो जहाँ पे। क्या नाम है आप? मेरा नाम वैभव। किस पद पर है? एज ए सुपरवाइजर। सुपरवाइजर, अच्छी सुपरवाइजरी कर रहे हैं सर आप, थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए। मगर प्रधान जी, जिम्मेदारी आपकी भी बनती है इसी चीज को लेकर कि शायद 5 बजे कॉल आया था, 5:30 में आ गया था। 6 बजे मैंने तबलियाल जी को कॉल कर दिया था, उनको सूचना दी थी कि इसमें आरबीएम तत्काल डलवाएं। अब उनका कहना था कि 9 बजे लेबर आएगी, 9:30 बजे। मेरा कहना यह है कि 24/7 की इसमें सेवा आपातकालीन में होनी चाहिए सीवर वालों की। यही नहीं, ये क्षेत्र बहुत बड़ा है, कितने ग्राम सभाएं इसमें? 6 ग्राम सभाएं जिला पंचायत क्षेत्र में, और हर जगह सिविल लाइन का काम चल रहा है, और हर जगह यही स्थिति है, बनी हुई स्थिति। तो मेरा कहने का मतलब इनको 24/7 के लिए एक आपातकालीन सेवा के लिए रखनी चाहिए। जैसे भी ट्रैक्टर होगी, रात 2 बजे हो, 3 बजे हो, क्योंकि ऐसी स्थिति में अब कहाँ जाएगा आदमी? लेबर तो 10 बजे आएगी,
तब तक तो आदमी बह के निकल जाएगा। बिल्कुल तो इनको 24/7 की एक सेवा इनकी होनी चाहिए सिविल वालों की, कि 24/7 जब कॉल कोई प्रतिनिधि करे या आम आदमी करे तो वो सुविधा तुरंत उपलब्ध हो जाए। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये विकास और ये विनाश की जो तस्वीरें है ना, वो साफ अभी आप ही के सामने ये गड्ढे के अंदर धंस गया था ट्रैक्टर। मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा कि कहीं हो पाएगा। ये तो शायद टिक भी नहीं पाएगा। जिस तरीके से वो खेर लेके आए थे ना, ये सब जितनी जनता यहाँ पे खड़ी ना, सबको अपने घर से एक एक कटोरा ला देना चाहिए। और वो मिट्टी वैसे भी उनके घर के अंदर आनी, कम से कम कटोरे में तो जमा के रख सकेंगे साइड में। वो धान लगा देंगे, उसमें पौधा बन जाएगा। वो अपनी जिम्मेदारियां समझे आप। आपको आज से नहीं कह रहे हैं, पिछले कई महीनों से कह रहे हैं कि अपनी जिम्मेदारियां समझे। सीवर लाइन का काम आप विकास जरूर दे रहे हैं, मगर ये समझिए कि जहां विकास, जिनके लिए विकास होना है, इनके लिए तो कोई जरूरत नहीं है सीवर लाइन की। शायद वो पंप आप ऊपर के लिए तो नहीं खींचेगा। उनकी व्यवस्थाएं देखें ना, कैसे नीचे जा रहा है पानी, उनके घर के अंदर घुस रहा है। लकवा या न्यूरो संबंधित समस्याओं से हैं परेशान, तो अब देर नहीं, सही कदम उठाएं। विक्रांत पैरालिसिस न्यूरो केयर सेंटर आपकी सेवा में 20 वर्षों के अनुभव के साथ होम्योपैथी द्वारा नए लकवे के मामलों में फास्ट रिलीफ का दावा। पता ग्राम बड़कोट माफी, रानी पोखरी। संपर्क करें 7078006131।